आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं या शिकार हो जाते हैं चक्कर का। जैसे ही उठते हैं अचानक उनको चक्कर आने लगता है, चाहे वो लेट कर उठते हों, खड़े होते हों, या फिर वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं और सडन जब खड़े होते हैं तो चक्कर आने लगता है। इसके दौरान बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये कमज़ोरी के कारण हो रहा है और इग्नोर कर देते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, कभी कभी तो ये सिंपल हो सकता है, कोई एक साधारण कारण हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में यह बहुत बड़ी बीमारी के तरफ या बहुत सारी बीमारी के तरफ सांकेतिक लक्षण होता है। वो मनुष्य को या जो लोग हैं इससे पीड़ित है, वो एक संकेत देता है। अगर बार बार चक्कर आता है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे तो चक्कर आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये चक्कर आते हैं और अगर किसी कारण से, जैसे मैं बता दूं कि डिहाइड्रेशन से अगर चक्कर आ रहे हैं, पानी की कमी शरीर में है, तो जैसे आप पानी पिएंगे, नॉर्मल होंगे तो चक्कर नहीं आएगा। लेकिन जब बार बार चक्कर आए, चाहे वो आप बहुत ही अच्छी जगह पर हों, आपके अंदर पानी की कमी नहीं हो और आप लेटे हों, बैठे हों, खड़े हों, तुरंत चक्कर आए और कई बार ये चीज़ें हों, इसकी पुनरावृत्ति हो, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा संभलें। दोस्तों, इसके जो मुख्य कारण है मैं वो आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ होती है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो घटता बढ़ता रहता है। जब हम आराम से रहते हैं या बहुत देर तक जब सोए रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, सडन खड़े होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो कभी कभी ऊपर या नीचे होता है। तो जब आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है तो उसमें सडन ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसके कारण ये हमें चक्कर आता है। दूसरी चीज़ होती है एनीमिया के कारण। जब शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं और एनीमिया के कारण भी बार बार चक्कर आते रहते हैं। तीसरी चीज़ है कि कान में अगर कोई बीमारी है तो उसके कारण भी चक्कर आएंगे। चौथी चीज़ कि अगर सर्वाइकल पेन है, आपके गर्दन से संबंधित कहीं का दर्द या स्वेलिंग है, तो भी चक्कर आएंगे। चौथी चीज़ कि अगर आपको हेड इंजरी मीन्स सिर में चोट हो या मस्तिष्क की कोई बीमारी हो, तब भी चक्कर आएंगे। कुछ कारण तो कुपोषण के भी कारण होता है कि अगर कोई पूरी तरह से पोषक तत्वों को नहीं ले पाता तो उसके कारण भी चक्कर आता है, जिसको कमजोरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके साथ कुछ चक्कर ऐसे होते हैं जैसे जो पेशेंट या व्यक्ति पहले से उसको पता है कि भाई मुझे शुगर की बीमारी है, तो जब शुगर का बढ़ना होता है या घटना होता है तो उसमें भी इस तरह के एपिसोड होते हैं। अगर शुगर घटता है तो बहुत ही शिथिल होता चला जाता है, उसको सही व्यक्त न करके, बल्कि ये कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है या चक्कर आ रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसमें भी उसको वही अनईजी वो फील करता है और बताता है कि हमें चक्कर आ रहा है, क्योंकि उस समय वो थका थका होता है। तो ये भी सारे कारण हैं। तो आपको कारण को सही तरह से जानना ज़रूरी है और इसके लिए आप पहले वाच खुद करें कि अगर आपको चक्कर आ रहा है तो कब चक्कर आ रहा है, चक्कर ख़त्म हो रहा है तो किस कारण से ख़त्म हो रहा है, क्या आपने किया तो ख़त्म हो रहा है, वरना आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए अगर बार बार चक्कर आ रहा है तो कुछ मैं इन्वेस्टिगेशन बताती हूँ, निदान के
कुछ साधन बताती हूँ। तो पहली चीज़ है कि आप एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर नपवा लें, क्योंकि ये मामले 90% होते हैं, बाकी 10% में और बाकी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ कि आप HB हीमोग्लोबिन कराने के लिए ब्लड टेस्ट करा लें। अगर कान में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो स्पेशली आप ENT के डॉक्टर से मिल लें। अगर सिर में बार बार चक्कर आ रहा है और आपको उल्टी भी हो रही है, साथ में फीवर भी है, तो आप एक बार CT स्कैन ज़रूर करा लें। डॉक्टर से आप परामर्श कर लें और आप जानें कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। दोस्तों, अगर ये चक्कर आ रहा है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए? तुरंत आप तो हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, तो हॉस्पिटल जाने से पहले घर में आप कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े देर के लिए नॉर्मल हो सकते हैं। तो पहली चीज़ कि तुरंत आपको 1 गिलास नमक और चीनी घोलकर खुद पीना चाहिए, या जो आपके घर में पेशेंट अगर इस तरह का होता है तो आप पिला दें। दूसरी चीज़ कि अगर पता है कि ये शुगर का पेशेंट है तो उसको तुरंत घर में अगर गुड़ है, टॉफ़ी है, कुछ भी मीठी चीज़ आप खिला दें। अगर आपके पास साधन है, समय है, तो 1 रसगुल्ला खिला दें, उससे बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा। या बिस्किट कुछ भी है तो आप दे दें, इससे आराम हो जाएगा। दोस्तों, अब हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो मैं बताऊं कि भाई जैसा आपको लक्षण दिख रहा है, जिस कारण से दिख रहा है, वैसे डॉक्टर को मिलना चाहिए आपको, और मिलने के बाद दवा लेनी चाहिए। वैसे मैं बता देती हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ डॉक्टर को दिखाना थोड़े मुश्किल का काम है, तो वहाँ पर आप कुछ टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टैबलेट वर्टिगान सिस्टीन, जैसे पेंटॉप, और आप कुछ विटामिन्स की ले सकते हैं दवाएं बी कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको चक्कर आता है। बर्टिन सिस्टीन आप ले सकते हैं। तो इस तरह की दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चक्कर को आप कम कर सकते हैं, आराम से अपने डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी जानकारी भी दी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा लोगों में, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत होगी और आप लाइक करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं की हैं तो दोस्तों प्लीज़ आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी मैं वीडियो लेकर आती हूँ और उसको आप देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।